तमाम की कोशिशों को धचका। शरपसंदों की बगन में गाड़ी पर फायरिंग। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद समेत 5 अफराद जख्मी। डिप्टी कमिश्नर को अलीजई अस्पताल से टल CMH मुंतकिल कर दिया गया। RPO को हाट कहते हैं। फायरिंग नामालूम अफराद की जानिब से की गई। मुल्जिमान की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। कुरम के इलाके बगन में फायरिंग का वाक़या पेश आया। सूरत हाल की वजह से पहला काफिला फिलहाल रोक दिया गया। फायरिंग से जख्मी डिप्टी कमिश्नर की हालत खतरे से बाहर है। मुशीर इत्तलात पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की गुफ्तगू। कहा, हाई कोर्ट सिक्योरिटी एहलकारों ने हालात को कंट्रोल कर लिया है। हमला नामालूम शरपसंदों की मजमूम साजिश है। इलाके में क्लियरेंस का अमल जारी है। जल्द काफिलों को दोबारा रवाना किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बगन में फायरिंग के वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। DC कोदम और दीगर जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, कोदम अमन मुआहिदे के बाद इस तरह का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। मुलव्विस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हुकूमत अमन की बहाली और अवाम को दरपेश मुश्किलात हल करने के लिए पुरअज़्म है। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म की बगन में फायरिंग की मज़म्मत। DC और दीगर जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, अमन मुआहिदे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। इंसानियत के दुश्मनों को कामयाब नहीं होने देंगे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का अमन दुश्मनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर जोर। कहा, शरपसंद अनासिर फसाद फैलाना चाहते हैं। अवाम शरपसंदों को मज़मूम मकासद में कामयाब न होने दें। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की कोदम में सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग के वाक़े की मज़म्मत। मोहसिन नकवी ने कहा, लोअर कोदम में सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग का वाक़या अमन मुआहिदा सबूताज करने की साजिश है। फायरिंग से जख्मी डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। फैसल करीम कुंडी बोले, इमदादी काफिले पर फायरिंग सूबाई हुकूमत की नाअहली और नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। सूबाई हुकूमत का फोकस सूबे पर कम, अडियाला जेल के कैदी पर ज्यादा है। कुछ कुव्वतें कुरम में अमन कायम नहीं होने देना चाहती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की गुफ्तगू। कहा, KP हुकूमत की सूबे में रिट खत्म हो चुकी है। मरियम नवाज पंजाब में बैठी हैं, लेकिन उनको पारा चनार के बहन भाइयों की फिक्र है। तहरीक इंसाफ KP में 12 साल से इक़्तिदार में होने के बावजूद सूबे में अमन व अमान, दहशतगर्दी और बेरोजगारी पर काबू पाने में नाकाम है। खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर में गाड़ी पर फायरिंग। 5 अफराद जाँ बहक। पुलिस ने वाक़े को ज़ाती दुश्मनी का शख्साना करार दे दिया। जख्मी शख्स को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े के बाद पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर पहुँच गई। फरार मुल्जिमान की तलाश जारी। PTI की मुज़ाकराती कमेटी को बानी PTI से आज भी मुलाकात की इजाज़त न मिल सकी। कमेटी अरकान आबाई हलकों की तरफ रवाना। असद कैसर स्वाबी चले गए। अली अमीन गंडापुर की आज बानी PTI से 1-on-1 मुलाकात का इम्कान। PTI के 26 नवंबर के एहतजाज पर गिरफ्तार मजीद 40 कारकुनों की जमानतें मंजूर। ATC इस्लामाबाद ने 5-5 हजार रुपए के मचलकों के एवज जमानतें मंजूर कर ली। जज अबुल हसनात जुल्करनैन का कारकुनों को रिहा करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कानून के मुताबिक तमाम मुकदमात को मेरिट पर निपटाया जा रहा है। अडियाला जेल में GHQ हमला केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। ATC जज की रुख्सत की वजह से समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। अदालती अमले ने वकला को आगाह कर दिया। GHQ हमला केस में बानी PTI समेत 117 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। पार्टी के सियासी उमूर के बाद बुशरा बीबी की कानूनी मामलात में मुदाखलत। वकला और इंसाफ लॉयर्स फोरम की भी टीम तब्दील। बुशरा बीबी ने मुल्क भर के वकला की फहरिस्त मंगवा ली। काजी अनवर और मिशाल यूसुफजई मामलात पर रिपोर्ट करेंगे। बुशरा बीबी ने वकला को बानी PTI तक पैगाम रसानी से भी रोक दिया। खैबर पख्तूनख्वा के वकला अहदेदारों की तब्दीली पर हतमी मुशावरत बुशरा बीबी से की गई। चुंगी नंबर 26 पर जुलूस में शामिल लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग की। क्या इस बात पर कमीशन बना दें कि सूबाई हुकूमत जत्था लेकर आई और विफाक पर हमलावर हुई? हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन राना सनाउल्लाह PTI पर बरस पड़े।
बोले पीटीआई ने कैदियों की रिहाई 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया। अगर उन्होंने फला जज को कमीशन का रुकन बना दिया तो ये उन जजेस को मुतनाज़ा बनाने वाली बात होगी। पीटीआई ने ऐसा मुतालबा किया तो फिर हम भी देखेंगे। पीटीआई के मुतालबात तहरीरी शक्ल में न देने से मुश्किलात आ सकती हैं। 12 दिनों में मुज़ाकरात 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का इंकशाफ। बोले सियासी कैदी होने का ताल्लुक फर्द की शनाख्त से नहीं, जुर्म की नौयत पर है। किसी सियासतदान को फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना नहीं। हमारी तरफ से पीटीआई को सिविल नाफरमानी खत्म करने का या कोई और मुतालबा नहीं किया गया। 6 जनवरी को बानी पीटीआई को सजा सुनाई गई तो भी मुज़ाकरात जारी रहेंगे और मुज़ाकरात जारी रहने या रोकने का दारोमदार हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की संजीदगी और बातचीत में पेशरफ पर है। पीटीआई रहनुमा वकास अकरम का मौक़िफ़। बोले सिविल नाफरमानी की तहरीक पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बल्कि फॉर्म 47 से आई हुई हुकूमत के खिलाफ है। बानी पीटीआई को 20 दिसंबर तक रिहा करने की नवीद दी गई। ऑफर एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी से दी गई थी। बानी पीटीआई और कारकुनों की रिहाई करीब है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने दावा कर दिया। कहा 24 नवंबर एहतजाज से पहले बानी पीटीआई को नथिया गली मुंतकिल करने की तजवीज़ आई थी। नथिया गली मुंतकली की तजवीज़ पीटीआई ने मुस्तरद की। बानी पीटीआई के बाहर आने से एहतजाज की ताकत 10 गुना बढ़ जाएगी, इसलिए हुकूमत कुछ जमानतें चाहती है। पाक फ़िज़ाइया खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को मुस्तहकम कर रही है। पाकिस्तान नेवी समुद्री हुदूद की हिफाजत में कलीदी किरदार अदा कर रही है। हमें तमाम दरपेश चैलेंजेस का डट कर मुकाबला करना है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर का पाकिस्तान नेवल अकेडमी में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान नेवल अकेडमी दुनिया की बेहतरीन तरबियती इदारों में शामिल है। कैडेट्स ने दौरान तरबियत बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा किया। परेड में बेहतरीन डिसिप्लिन आला तरबियत का मज़हर है। मनफी सियासत के खात्मे से ही मौशरती इस्तेहकाम आएगा। मुल्क की तरक्की के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा हमें पाकिस्तान की सकाफत और सॉफ्ट इमेज को दुनिया के सामने लाना होगा। आर्ट और फिल्म कल्चर को फरोग देकर पाकिस्तान को आलमी सतह पर मुनफरिद मकाम दिलाना होगा। इस्लामाबाद में डबिंग सहूलत मरकज कायम किया ताकि आर्ट और फिल्म कल्चर को फरोग दिया जा सके। आलमी बैंक पाकिस्तान को 10 साल में 20 अरब डॉलर कर्ज देगा। 14 जनवरी को वर्ल्ड बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कर्ज की मंजूरी मुतवक्के। प्रोग्राम का मकसद ज्यादा नजरअंदाज होने वाले अहम शोबों को बेहतर बनाना है। कर्ज के तहत सूबों को सियासी तब्दीलियों से महफूज रखना होगा। कर्ज की मंजूरी के बाद वर्ल्ड बैंक के नायब सदर का इस्लामाबाद का दौरा भी मुतवक्के है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का F8 एक्सचेंज और सरीना चौक इंटरचेंज का दौरा। मेगा प्रोजेक्ट्स पर तामीराती कामों का जायजा लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला की नाइट शिफ्ट में तामीराती काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत। कहा दोनों मंसूबों पर 3 शिफ्टों में काम जारी रखा जाए। मंसूबों की तकमील से शहरियों के सफर में आसानी होगी। कराची के तलबा को कोटा सिस्टम की चक्की में पीसा जा रहा है। इम्तिहानी बोर्ड से हमारे तलबा की तालीम को तबाह कर दिया गया। सिंध के नौजवानों का बेड़ा गर्क कर दिया गया। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। कहा सिंध में बदनवानी और करप्शन उरूज पर है। ताकतवर मजीद ताकतवर होते जा रहे हैं। मौजूदा हुकूमत ने अपने ही रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हाईवे रेस्क्यू ऑपरेशन सर्विस 1122 से लोगों की मुश्किलात कम होंगी। रेस्क्यू एहलकार अपनी जानों पर खेलकर लोगों की मदद करते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा पूरी कोशिश करेंगे रेस्क्यू सर्विस में मजीद जिद्दत लाई जाए ताकि अवाम की खिदमत हो सके। हुकूमत सूबे के अवाम के लिए कोशा है। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी आवारा कुत्तों की एयरपोर्ट एरिया में आमदरफ रोकने में नाकाम। गुज़िश्ता शाम एक आवारा कुत्ता तैयारे से टकराते टकराते रह गया था। ज़राए का कहना है जनरल एविएशन एरिया में तरबियती तैयारों की आमदरफ मुसलसल जारी रहती है। कुत्तों की बहुतात फ्लाइट सेफ्टी के लिए खतरा बन चुकी है।
लाहौर में घरेलू तशद्दुद का शिकार लड़का अस्पताल में दम तोड़ गया। 14 साल लड़के पर तशद्दुद का वाकया चंद रोज कबल पेश आया। पुलिस ने वाकये में मुलविस 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक बच्चे के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे। बच्चा 6000 रुपए माहाना तनख्वाह पर घर में काम करता था। चीन में नए वायरस ह्यूमन मेटायूनियन ने खौफ पैदा कर दिया। वायरस 14 साल और उससे कम उम्र बच्चों में फैलने लगा। नए वायरस से मुतासरा लोगों में नज़ला और कोरोना जैसी अलामात पाई गईं। HMPV समेत सांस की बीमारियों में इजाफा। डॉक्टर्स ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी। इजराइल गजा में जो कुछ कर रहा है वो जंग नहीं, बेदखली, नस्ली सफाया और तबाही की मुहिम है। सोचे समझे इक़दाम का मकसद एक कौम को उनकी वतन से मिटाना है। पाकिस्तानी मंदूब आसिफ इफ्तिखार का बयान, कहते हैं फ़लस्तीनी काउंसिल से इंसाफ और अमन के वादे की तवक्को रखते हैं। हमें उनको मायूस नहीं करना चाहिए। गजा में अब खून रेजी खत्म होनी चाहिए। गजा में इजरायली फौज की बर्बरियत ना थम सकी। इजरायली हमलों में मजीद 77 फ़लस्तीनी शहीद। अल नसीरात महाजिर कैंप पर हमले में 4 बच्चों समेत 14 फ़लस्तीनी शहीद हुए। गजा में हलाकतों की मजमूई तादाद 45,658 हो गई। 1,08,582 फ़लस्तीनी जख्मी हुए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली फौज ने अल औदा अस्पताल खाली करने का हुक्म दे दिया। मलेशिया की गजा में अस्पतालों को निशाना बनाने की भी मजम्मत। ट्रंप पर कारोबारी मालूमात में जालसाजी से मुतालिक मुकदमे में फर्द जुर्म बरकरार। अमरीकी जज नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को 10 जनवरी को सजा सुनाएंगे। ट्रंप मुजरिम करार दिए जाने के बावजूद सदर की हैसियत से खदमात अंजाम देने वाले अमरीका के पहले सदर होंगे। रिपब्लिकन रहनुमा की जानिब से अदालती फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का इम्कान। नामंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत हासिल करने वाले रिपब्लिकन रहनुमा माइक जॉनसन दोबारा अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर मुंतखब। माइक जॉनसन वोटिंग में इंतहाई कम फर्क से ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर मुंतखब हुए। माइक जॉनसन को 218 जबकि डेमोक्रेटिक रहनुमा हकीम जेफरीज को 215 वोट मिले। रिपब्लिकन्स ने अब ऐवान नुमाइंदगान और सेनेट दोनों पर बाज़ाब्ता कंट्रोल हासिल कर लिया। मारूफ अदाकारा नीलम मुनीर रिश्ते अज़वाज में मुंसलिक हो गई। निकाह की खूबसूरत तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। अदाकारा ने सफ़ेद रंग का लिबास ज़ेबतन किया। शौहर ने अरब लिबास पहना। नीलम मुनीर ने शौहर के हमरा दुबई के मुख्तलिफ मकामात पर फोटो शूट करवाया। अदाकारा की अपने चाहने वालों से दुआओं की अपील। मद्दाहों ने नेक ख्वाहिशात का पैगाम दिया। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तैयारियां शुरू। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर PCB, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर PSL समेत तमाम डिपार्टमेंट्स के डायरेक्टर शिरकत करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के। PSL सीजन 10 के प्लेयर ड्राफ्टिंग समेत दीगर अहम इशूज़ पर बातचीत होगी। PCB के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीर अहमद सैयद चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के डायरेक्टर टूर्नामेंट मुंतखब। केप टाउन टेस्ट के दूसरे रोज जनूबी अफ्रीका की पहली इनिंग्स में बैटिंग जारी। अफ्रीकी बल्लेबाज विकेल्टन ने करियर की पहली डबल सेंचुरी जड़ दी। प्रोटीज ने 450 से जायद रन मुकम्मल कर लिए। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में जनूबी अफ्रीका को 1-0 की बढ़तरी हासिल। कौमी टीम को बड़ा धचका। साइम अयूब कई हफ्तों के लिए क्रिकेट से बाहर। साइम अयूब की MRI रिपोर्ट में फ्रैक्चर की तस्दीक। डॉक्टर्स ने 6 हफ्ते आराम का मशवरा दे दिया। ओपनर साइम अयूब टेस्ट खत्म होने के बाद टीम के साथ वतन वापस आएंगे। दौरा पाकिस्तान के लिए वेस्ट इंडीज टीम दुबई पहुंच गई। वेस्ट इंडीज की टेस्ट टीम दुबई में रिकवरी स्टॉप करेगी। इसके बाद पाकिस्तान के लिए रवाना होगी। 6 जनवरी को इस्लामाबाद पहुंचेगी। कौमी टीम के खिलाफ वेस्ट इंडीज की टीम 10 जनवरी को 3 रोजा मैच खेलेगी। दोनों टीमों के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। शाहराह फैसल, गुलशन मेहमान, बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन, गुलशन इकबाल, नाजमाबाद में बादल बरसे। मुज़फ़्फ़राती इलाकों में हब चौकी और सुरजानी में भी बादल बरस गए। मौसम खुशगवार हो गया। सर्दी की लहर मज़ीद 1 हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान।
मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी ने शहरियों के दांत बजा दिए है। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी की पेशगोई। नारान, कागान, शोगरान, चित्राल, स्वात, कालाम में आसमान से रूई के गाले बरसेंगे। मरी, नथिया गली, मानसेरा, एबटाबाद में पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में बर्फबारी। कोयटा और गिरदोनवा में बारिश से सर्दी बढ़ गई। सूबे में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला 5 जनवरी तक जारी रहने की पेशगोई।